बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगले चंद घंटे बड़ी अहमियत का अमल हैं और शहबाज शरीफ के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। आपको ये भी बताएंगे कि नए सीसी बिलावर उमर शेख ने शरीफ माफिया के ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया और आखिर पर हम बात करेंगे कि शरीफ ख़ानदान की ब्रीक वारदात पकड़ी गई है। सुलेमान शहबाज के चपरासियों और मुलाजमों के अकाउंट्स में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन का इंकशाफ हुआ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शहबाज शरीफ के लिए ख़तरे की घंटी कैसे बजी है। कल का दिन बड़ी अहमियत का अमल है और तमाम तर नज़रें जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट पर लग चुकी हैं। उसकी वजह यह है कि कल अगर शहबाज शरीफ के वकील अदालत को मुतमिन करने में नाकाम साबित हुए तो शहबाज शरीफ को जेल जाना पड़ सकता है, शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो सकती हैं। और अगर कल शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए तो ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन जमातें, मुस्लिम लीग नून और शरीफ ख़ानदान एक बार फिर शोर शराबा डालेगा, एक बार फिर हुकूमत पाकिस्तान को निशाना बनाया जाएगा, एक बार फिर अदालतों को और इसके साथ साथ जो रियासती इदारे हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की जाएगी। और मरीम नवाज़ साहबा तो इस इंतज़ार में बैठी होती हैं कि कोई शख्स जो है वो गिरफ़्तार हो, क्योंकि उन्होंने DP चेंज करनी होती है ट्विटर की। तो इस हवाले से कल देखेंगे कि अगर शहबाज शरीफ साहब गिरफ़्तार होती हैं तो फिर जो मरीम नवाज़ की जो ट्विटर की जो DP है वो उस पर शहबाज शरीफ की तस्वीर आपको लगी हुई नज़र आएगी। लेकिन कल के लिए सबको इंतज़ार करना पड़ेगा। कल का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है। और दूसरी जानिब ये सूरत हाल है कि जो आज समाअत हुई है लाहौर हाई कोर्ट में, 2 रुकनी बेंच ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस केस की समाअत की है और इस हवाले से जो शहबाज शरीफ के वकील हैं उन्होंने अदालत को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस का रेफरेंस दाखिल कर दिया गया है और इस हवाले से जो समाअत है वो भी जारी है। जैसे सरदार अहमद नईम ने सवाल किया कि नैब को रेफरेंस की कॉपी रिकॉर्ड पर लाने पर कोई इतराज़ तो नहीं, तो इस पर नैब के वकील उस्मान राशिद ने कहा कि हमें इस हवाले से कोई इतराज़ नहीं है, हम अभी इसको रिकॉर्ड पर ले आते हैं। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि रेफरेंस आ चुका है, नैब शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी क्यों करना चाहती है। तो ख्याल तो ये है कि आज जिस हवाले से जो तैयारी लग रही है जो पुलिस की और जो माहौल बनाया जा रहा है, लगता ये है कि जो नैब है वो शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करने आई है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि नैब अपनी अना के लिए शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करना चाहती है। नैब का सारा जो कच्चा चट्टा है वो राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक के केस में खुल चुका है। इस हवाले से वकील की जानिब से ये कहा गया, पूरी एक सियासी तकरीर की गई कि शहबाज शरीफ ख़ुद बैरून मुल्क से वापस पाकिस्तान आए और नैब के पास जिस्मानी रिमांड पर रह चुकी हैं, जबकि सारा रिकॉर्ड जो है वो नैब को फराहम कर चुकी हैं। इस हवाले से शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि 14 फरवरी 2019 को लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ की ज़मानत बाज़ गिरफ़्तारी मंजूर हुई और उसके बाद एक और केस मनी लॉन्ड्रिंग में नैब ने शहबाज शरीफ को बुलाना शुरू कर दिया, जिस पर सरदार अहमद नईम ने ये रिमार्क्स दिए कि जनाब आप अपने केस के हवाले से दलाल दें, आप इस केस पर अपनी तवज्जो रखें, आप इधर उधर की बातें ना करें, हम देख रहे हैं सारी चीज़ों को, लेकिन आप जो फैक्ट्स पर बात करें, आप जो सियासी तकरीर है वो ना करें। तो इस हवाले से जो शहबाज शरीफ के वकील है उनका कहना था कि मेरे मौकल लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उससे ऐसे शख्स को अना की तस्कीन के लिए जेल भेजना गलत है। मनी लॉन्ड्रिंग की तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, रेफरेंस आ चुका है, फिर गिरफ्तारी क्यों चाहिए। नैब अदालत को शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की वजूहात बताए। इस हवाले से जो नैब के वकील हैं फैसल बुखारी, उनकी जानिब से अदालत में ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क चंद प्रॉपर्टी ख़रीद रखी है, लेकिन उसके ज़राए नहीं बताए जा रहे। जब भी शहबाज शरीफ से मुतल्लिक़ा दस्तावेज़ात मांगी जाती हैं शहबाज शरीफ फराहम नहीं करते। और इस हवाले से उनका कहना था कि शहबाज शरीफ ने नैब को बयान दिया है कि वो बैरून मुल्क जाएंगे तो दस्तावेज़ात लेकर आएंगे। अब ये जो असल एक सवाल है कि जब भी शरीफ ख़ानदान से जिस भी अदालत में, चाहे लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे नैब अदालत हो, सवाल एक पूछा जा रहा है, उसका जवाब अभी तक नहीं आ रहा कि जो मनी ट्रेल है वो कहाँ पर है, दस्तावेज़ात कहाँ पर हैं। तो इसके बदले कहा जाता है कि वो लंदन में मौजूद हैं, वहाँ से लेना पड़ेंगी। जो भी वहाँ से लेने जाता है वो वापस नहीं आता। आप देख लें सुलेमान शहबाज को देख लें, आप अली इमरान को देख लें, आप नवाज शरीफ को देख लें, आप इसहाक डार को देख लें, आप हसन हुसैन नवाज़ को देख लें, पूरी आपके सामने एक पूरी टीम बैठी हुई है लंदन में चोरों की, लेकिन वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। और हुसैन नवाज़ जो हैं वो लंदन में बैठकर अब सरेआम और खुलेआम वो ये मीडिया के सामने बात करती हैं कि जब तक इमरान खान की हुकूमत है, इमरान खान वज़ीर आज़म है, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अब सूरत हाल ये है कि इस हवाले से नैब की जानिब से कहा गया है कि जो शहबाज शरीफ हैं उनसे जब भी हम सवाल करते हैं, जब भी हम कोई उनसे मनी ट्रेल मांगी जाती है तो वो अदालत को मुतमिन करने में नाकाम साबित होती हैं। और उसके साथ साथ नैब को भी जो शहबाज शरीफ हैं या शरीफ ख़ानदान है वो मुतमिन करने में
नाकाम रहा है। तो हमारा जो असल सवाल है कि इसकी मनी ट्रेल कहाँ पर है। जब आमदन से ज़्यादा असासा जात का कोई केस हो, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस हो, कोई भी केस हो, इस हवाले से सवाल एक किया जा रहा है कि मनी ट्रेल कहाँ पर है, दस्तावेज़ात कहाँ पर हैं। तो इस हवाले से जवाब ये आता है कि वो बैरून मुल्क जाएंगे तो दस्तावेज़ात लेकर आएंगे। तो इस हवाले से जो शहबाज शरीफ के वकील हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि अदालत पहले गिरफ्तारी की वजूहात तलब करे, फिर इस केस को सुने। इस पर अदालत ने रिमार्क दिए कि अदालत जिस मरले पर मुनासिब समझेगी गिरफ्तारी की वजूहात तलब कर लेगी, आप दलाइल तो शुरू करें। तो इस हवाले से शहबाज शरीफ के जो वकील हैं अमजद परवेज़, उन्होंने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि नैब की जानिब से शहबाज शरीफ के खिलाफ ये केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया है। मुल्क की आला अदालतें नैब के कंडक्ट के बारे में फ़ैसला दे चुकी हैं। तो इस हवाले से सरदार अहमद नईम का कहना था कि आप केस के हवाले से हक़ाइक़ पर बात करें। दोबारा उनको कहा गया कि आप हक़ाइक़ पर बात करें। और इस हवाले से शहबाज शरीफ के वकील का कहना था कि चेयरमैन नैब के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए डीजी नैब ने खिलाफ कानून इंक्वायरी की मंजूरी दी। नैब ने 56 पब्लिक सेक्टर्स कंपनियों के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ किया। अशियाना केस में शहबाज शरीफ को नैब की जानिब से तलब किया गया तो वो वज़ीर आला होते हुए भी नैब में पेश हुए। बहरहाल पूरा एक रोना रोया गया, पूरी एक जो कहानी होती है वो बनाएगी। लेकिन अदालत की जानिब से कहा गया है कि कल का दिन है, यानी आज का दिन जो अभी शुरू होगा, कि आपने अदालत के सामने अपने दलाइल मुकम्मल करनी है और देखते हैं कि अदालत जो है वो किस नतीजे पर पहुंचती है, अदालत क्या फ़ैसला करती है। अगर जो वकील हैं वो अदालत को मुतमिन करने में नाकाम हुए तो कल शहबाज शरीफ जो हैं, यानी आज शहबाज शरीफ जो हैं वो गिरफ़्तार हो सकते हैं। और अगर शहबाज शरीफ गिरफ़्तार हुए तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी और इस हवाले से एक बार फिर सियासी पारा जो है वो एक आपको हाई होता हुआ नज़र आएगा। बहरहाल देखते हैं आज क्या होता है, चंद घंटे बाकी हैं, सूरत हाल जो है वो पूरी कौम के सामने आ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि सुलेमान शहबाज के जो मुलाजमीन हैं वो भी अमीर हो चुके हैं, वो भी अरबपति हो चुके हैं। इस हवाले से जो मुलाजमीन और चपड़ासियों के अकाउंट्स में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन का इंकशाफ हुआ है। सुलेमान शहबाज के मुलाजमीन के बैंक अकाउंट्स में 9.5 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन का इंकशाफ हुआ है। आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से अरबों रुपए जो हैं वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजे जा रहे हैं, फिर उससे मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, फिर बैरून मुल्क जायदादें खरीदी जाती हैं। और जब सवाल पूछा जाता है कि इसकी मनी ट्रेल कहाँ पर है तो फिर इन लोगों के पास जवाब देने को कुछ नहीं होता। तो फिर पाकिस्तान के रियासती इदारों पर हुकूमत पाकिस्तान को निशाना बनाया जाता है, उन पर हमले किए जाते हैं। जो सुलेमान शहबाज के जो चपड़ासी हैं, मकसूद के बैंक अकाउंट में 2.3 अरब रुपए होने का इंकशाफ हुआ है। मकसूद चपड़ासी ने इन पैसों से 1.5 करोड़ रुपए की एक कीमती मर्सिडीज़ कार भी ख़रीदी है। आप अंदाज़ा लगाएं कि चपड़ासियों के पास भी मर्सिडीज़ कार है। ये है शरीफ ख़ानदान और ये है शरीफ ख़ानदान की जो बरीक वारदातें कि किस तरीके से इन लोगों ने अपने चपड़ासियों को इस्तेमाल करके उनके नाम पर कारें खरीदी हुई हैं, उनके अकाउंट्स बनाए हुए हैं, उनमें ट्रांजैक्शन की हुई है। और जो शबीर क्लार्क है उसके अकाउंट में 1 अरब रुपए, राना वसीम के अकाउंट में 24 करोड़ रुपए, इकरार के अकाउंट में 64 करोड़ रुपए, तनवीरुल हक क्लार्क के अकाउंट में 52 करोड़ रुपए, खिज़र हयात उसके अकाउंट में 1.2 अरब रुपए और तोकीरुद्दीन के अकाउंट में 45 करोड़ रुपए जमा कराए जाने का इंकशाफ हुआ है। और इस हवाले से FIA बैंकिंग क्राइम सर्कल लाहौर ने इन खुफिया बैंक अकाउंट्स की मालूमात मुश्तरका तहकीकात टीम के हवाले की, जबकि तहकीकात का जो दायरा कार है वो मज़ीद भी वसी कर दिया गया है। इस हवाले से जो FIA उन्होंने इन तमाम बैंकों से मुलाजमीन के खुफिया अकाउंट्स के हवाले से और SCCP से मुलाजमीन के नाम पर कंपनियों की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। ये है शरीफ ख़ानदान, ये है इनकी जमहूरियत, ये है इनका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कि ये दोनों बड़े ख़ानदान जो हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये दोनों मिलकर ये इस किस्म की वारदातें करती हैं, इस किस्म की फिर चालें चलती हैं। लेकिन जब बात आती है इनके एहतसाब की, इनसे पूछताछ की जाती है, इनके गिर्द जो घेरा तंग करने की कोशिश की जाती है तो फिर APC बुलाई जाती है, उसमें फिर पाकिस्तान के रियासती इदारों को निशाना बनाया जाता है, फिर जमहूरियत भी ख़तरे में पड़ जाती है। तो ये है इन शरीफ ख़ानदान का जो एक तरीका है वारदात की, किस तरीके से ये बरीक वारदातें करते हैं, अपने मुलाजमों और चपड़ासियों के नाम पर जाली अकाउंट्स बनाती हैं, उनमें फिर ट्रांजैक्शन करती हैं। और ये तरीक़ाकार जो है ये आपको जरदारी ख़ानदान का भी नज़र आएगा। अब आखिर पर हम बात कर लेते हैं कि नए CCP बिलावर उमर शेख ने शरीफ माफिया के ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। और इस हवाले से जो बातें की जा रही थी, जिस हवाले से उमर शेख की जानिब से एक बयान सामने आया था कि लाहौर में जितने भी कब्ज़ा माफिया है, जितना भी एक बदमाश तबका है, जितना भी एक गैंग है, उनके खिलाफ हतमी तौर पर
कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा, उनको कटहरे में लाया जाएगा और ऐसे गैंग को अब लाहौर में हम इजाज़त नहीं देंगे काम करने की। और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून को बड़ी तकलीफ़ हुई थी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से अदालतों में दरख्वास्तें भी दायर की गई कि उमर शेख को रिमूव किया जाए। इस हवाले से उमर शेख की सरबराही में एक 2 रोज़ कबल एक इजलास हुआ, जिसमें लाहौर पुलिस को ये अहकामात भेज दिए गए हैं कि जो लाहौर में जितना भी एक कब्ज़ा माफिया है, जो भी एक गैंग है, जो लुटेरे हैं, जो आवाम के लिए मुश्किल पैदा करते हैं, जो एक बदमाश तबका है, उन तमाम लोगों को गिरफ़्तार किया जाए। और इस हवाले से उमर शेख की जानिब से 31 तारीख का जो है वो वक्त दिया गया है कि तमाम लोगों को, तमाम कब्ज़ा माफिया को, तमाम गैंग को गिरफ़्तार किया जाए और उनके खिलाफ नरमी ना बरती जाए। और इस हवाले से जो एक कार्रवाई है उसका आगाज़ किया गया। आप देखते हैं कि उमर शेख को किस केस में कामयाबी मिलती है, लेकिन उमर शेख ने अब डंडा चलाना शुरू कर दिया है। अब तो को ये की जा रही है कि लाहौर को इस माफिया से, इस गैंग से और इस कब्ज़ा ग्रुपों से निजात मिलेगी। और इस हवाले से जो शरीफ ख़ानदान है, जो शरीफ माफिया है, उसको बड़ी परेशानी है, उसको बड़ी टेंशन है। अब देखते हैं इस हवाले से क्या सूरत हाल बनती है, क्या नतीजा सामने आया तो उससे आपको आगाह करेंगे। अल्लाह करीम आपको आमीन। नासिर, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।